Hello everyone, and I welcome you all on Karya Glow. And Karya Glow is always happy to help you in your competitive exams. So हमने 3 रूट वर्ड्स कर लिए हैं ऑलरेडी, यानी कि हमने PRS मेथड को देखा, रूट वर्ड्स किए. अब रूट वर्ड्स पे थोड़ा विराम लगाते हैं. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि रूट वर्ड्स हो गए, इतने ही थे, ऐसा नहीं है. अभी और भी बहुत ज़्यादा रूट वर्ड्स है. तो अभी रूट वर्ड्स हम करेंगे कुछ टाइम बाद, कंटिन्यू करेंगे. बट अब हम थोड़े से ईडियम एंड फ्रेजेस देखते हैं जो कि प्लेंथ टू पैरामाउंट के हैं. बट हाँ, अभी जो रिसेंट एग्जामिनेशंस हुए हैं उसके भी मैं ईडियम एंड फ्रेजेस को लगाऊंगी एक एक करके स्लाइड्स में, फिर मैं उनको लेकर आऊँगी. बट आज हम ईडियम फ्रेजेस करेंगे 15 ईडियम एटलीस्ट, और इसकी सीरीज़ चलेगी, मतलब 1-2 करके ऐसे सीरीज़ चलेगी जिसमें हम ईडियम एंड फ्रेजेस करेंगे. सो बिना किसी देरी के एक तो वीडियो शुरू करते हैं. और दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आते हैं तो आप अपने साथी में, अपने साथी समूह यानी कि आपका जो भी ग्रुप है उसके अंदर आप शेयर कीजिए इस चीज़ को, और अपनी प्रिपरेशन को किक स्टार्ट करते रहिए. और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं और मैं उनका जवाब ज़रूर दूँगी. सो बिना किसी देरी के लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो नेक्स्ट पार्ट का जो 16th ईडियम है दैट इज़ बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी. अब इसका मतलब क्या होता है? बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, अ टाइप ऑफ सिचुएशन वेर यू हैव टू चूज बिटवीन टू इक्वली अनप्लेजेंट सिचुएशंस. तो इसमें क्या होता है, दोनों ही जो सिचुएशंस होती है वो अनप्लेजेंट होती है. या तो आप एक चूज़ करो या तो दूसरा चूज़ करो, लेकिन दोनों ही बेकार होती है, दोनों ही अनप्लेजेंट होती है. सो बेसिकली बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, यानी कि एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई टाइप का जो सिचुएशन होता है उसे कहते हैं, जिसके अंदर ना तो आप इस वाले पार्ट को चूज़ कर सकते हो ना तो इसको चूज़ कर सकते हो. तो दोनों ही सिचुएशन में जो अनप्लेजेंट है, सिचुएशंस दोनों ही अनप्लेजेंट है, चाहे किसी को भी चूज़ करो. तो ये होता है इसका मीनिंग, जैसे बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी. देन नेक्स्ट इज बी इन द डोलड्रम्स. सो बेसिकली बी इन द डोलड्रम्स का मतलब होता है जब आपके अंदर लैक ऑफ एनर्जी हो कोई भी चीज़ को करने के लिए. सो टू फील सैड, जब आप बहुत ज़्यादा उदास हो, एंड लैक द एनर्जी टू डू एनीथिंग, कि कुछ भी ना कर पाने के लिए कोई भी एनर्जी ना हो, ज़रा सी भी एनर्जी ना हो कि कुछ भी आप कर पाओ. तो जैसे कि होता है ना, जैसे कि मान लो कि आप बहुत बड़ी एक जर्नी में गए हो, और जर्नी में जब आप गए तो फिर आपको वहाँ पे बहुत थकावट हो गई, और उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, आपको अपना ऑफिस में मन नहीं लग रहा है, आपका घर में भी मन नहीं लग रहा है, लाइक आप बहुत टायर्ड हो, तो उसे कहते हैं बी इन द डोलड्रम्स. यानी कि टू फील सैड, किसी चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा उदास हो एंड आपके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है कुछ भी करने के लिए, तो उसको हम बी इन द डोलड्रम्स कहेंगे. एंड बीट द ड्रम. बीट द ड्रम का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज़ को टू स्पीक ईगरली अबाउट समथिंग यू सपोर्ट, मतलब कभी कभी होता है ना कि हम किसी चीज़ को सपोर्ट करते हैं तो हम उसका बाजा बजाते हैं, यानी कि बीट द ड्रम, यानी कि ड्रम को बीट करना, यानी कि किसी चीज़ के सपोर्ट में, जिस चीज़ को आप सपोर्ट करते हो उसके लिए बहुत ज़्यादा बोलना, उसको कहते हैं बीट द ड्रम. देन बी ऑन द एज. बी ऑन द एज आजकल ना हम सभी के लिए यूज़ हो सकता है टू बी नर्वस और वरिड, क्योंकि हम ना जब, जैसे मान लो कि हमने कोई एग्जामिनेशन दिया है, उसका रिजल्ट आने वाला है या उसकी आंसर की आती है, तो हम हमेशा से नर्वस होते हैं. तो हम कह सकते हैं कि हम ऑन द एज हैं, यानी कि बी ऑन द एज. इसका मतलब होता है कि जब आप मतलब आप जब बहुत ज़्यादा नर्वस हो, किसी चीज़ को लेकर के परेशान हो, वरिड हो, तो यानी कि हम लोग ऑन एज पर हैं. जैसे कि SSC के स्टूडेंट्स के लिए कहा जाता है, DSSB के स्टूडेंट्स के लिए कहा जाता है कि जब भी उनका आंसर की आता है या फिर जब भी उनका रिजल्ट आता है तो हमेशा से नर्वस या वरिड रहते हैं. नाउ 20th इज बी इन द 7th हेवन, यानी कि जब आप बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो, एक्सट्रीमली हैप्पी हो, तो उसको हम कहेंगे बी इन द 7th हेवन. सिमिलरली हमने ऑन क्लाउड 9 पढ़ा था, बी ऑन क्लाउड 9, उसका भी मतलब होता है बी वेरी हैप्पी. जब आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, आप क्लाउड 9 पर हो. सो बेसिकली ये 5 हमारे पास ईडियम थे, जो कौन कौन से थे. पहला है बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी. जब आप डेविल यानी कि एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई वाली सिचुएशन में हो, मतलब आप कुछ भी चूज़ करो, मरना तो तय है, मरना तय है, यानी कि कह सकते कि मतलब हम इस सिचुएशन में हमें वर्स्ट चीज़ तो मिलेगी ही मिलेगी, आप कुछ भी चूज़ कर लो. सो बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी बहुत ही अच्छा ईडियम है. अ टाइप ऑफ सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे आपको चूज़ करना होता है दोनों ही अजीब सिचुएशन में से किसी एक सिचुएशन को, या तो डीप ब्लू सी चूज़ कर लो, यानी कि ये चूज़ कर लो, या तो फिर डेविल चूज़ कर लो. नाउ 17th इज बी इन द डोलड्रम्स. टू फील सैड, जब आप बहुत ज़्यादा दुखी हो या आपके अंदर एनर्जी ही नहीं हो कुछ काम करने के लिए, तो उसे कहेंगे बी इन द डोलड्रम्स. देन बीट द ड्रम का मतलब वही होता है कि
अनाउंस करना किसी चीज़ को, या फिर आप सपोर्ट करना, यानी कि टू स्पीक ईगरली अबाउट समथिंग यू सपोर्ट, जिस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो उस चीज़ के लिए बोलना, यानी कि बहुत उत्सुकतापूर्वक बोलना किसी चीज़ के लिए जिस चीज़ को आप सपोर्ट करते हो। देन बी ऑन द एज मतलब बहुत ज़्यादा बेचैन होना, चिंतित होना, यानी कि वरिड होना, नर्वस होना किसी चीज़ के लिए, तो उसे कहेंगे बी ऑन द एज। एंड बी इन द सेवंथ हेवन मतलब बहुत ज़्यादा हैप्पी होना जब आप बहुत खुश हो। नाउ नेक्स्ट ईडियम इज बी एट ईच अदर्स थ्रोट। तो बी एट ईच अदर्स थ्रोट का वैसे तो मतलब होता है कि टू पर्सनस आर्गुइंग एंग्रीली, यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्से में दो पर्सनस जो हैं वो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, जस्ट लाइक दिस। तो ये वाली जो पिक्चर है ये भी तो यही शो कर रही है ना कि मतलब दो बच्चे जो हैं वो आपस में एंग्री हैं और आपस में वो गुस्सा हो रहे हैं, मतलब आपस में वो बहस कर रहे हैं। सो गुस्से में जब दो इंसान के बीच में बहस हो जाए तो उसे हम कहेंगे बी एट ईच अदर्स थ्रोट। और ये होता है कब, ये ज़्यादातर देखने को मिलता है लॉयर्स के टाइम पे, जब वो केस लड़ रहे होते हैं तो वहाँ से जो अगेंस्ट में बोल रहा होता है वो वहाँ से कुछ चीज़ें बता रहा होता है कि ऐसा है वैसा है, फिर वहाँ से दूसरा जो पर्सन है, दूसरा लॉयर बोल रहा होता है, तो जब उनके बीच की बहस होती है किसी चीज़ को लेकर तो हम कह सकते हैं बी एट ईच अदर्स थ्रोट। नाउ बैटन डाउन द हैचेस का मतलब है टू प्रिपेयर फॉर ट्रबल। जैसे कि मान लो कि बैटन डाउन द हैचेस, हैचेस का मतलब है कि अपने आप को किसी ट्रबल के लिए वो करना, तैयार करना, किसी मुसीबत के लिए तैयार करना। जैसे कि मान लो कि कल से आपके स्कूल में कोई स्ट्रिक्ट टीचर आने वाला है और आपने मतलब आपने पिछले क्लास का जो होमवर्क वगैरह है, कॉपी वगैरह है वो नहीं बनाया है, अब वो आपकी कॉपी वगैरह चेक करेगा। तो ऐसे में अगर आप अपने आप को प्रिपेयर करो ट्रबल के लिए तो उसे हम कहेंगे बैटन डाउन दी हैचेस, कि अब तो आपको ट्रबल के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। नाउ बैक द रॉन्ग हॉर्स। बैक द रॉन्ग हॉर्स भी बहुत अच्छा ईडियम है। ये है टू सपोर्ट समवन ऑन समथिंग दैट कैन नॉट विन और सक्सीड। मतलब वो चीज़ को सपोर्ट करना या उस चीज़ को या किसी इंसान को सपोर्ट करना जो कभी सक्सीड ही नहीं हो सकता या फिर वो कभी जीत ही नहीं सकता। मतलब किसी ऐसे की सहायता करना या किसी ऐसे का सपोर्ट करना, समर्थन करना जो जीत नहीं सकता और सफल भी नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये होता है। और दूसरा, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे इसी बुक में एक एग्जाम्पल लिखा है, ही रियली बैक द रॉन्ग हॉर्स, यानी कि उसने गलत इंसान को चूज़ कर लिया। वेन ही पिक्ड एन इंजर्ड बाइक रेसर टू विन द रेस। अब एक बात बताओ, एक रेस को जीतने के लिए अगर आप एक इंजर्ड बाइक रेसर को इस्तेमाल करोगे या फिर उस पे आप सपोर्ट करोगे, उसको सपोर्ट करोगे तो बेकार ही है, क्योंकि वो वैसे भी इंजर्ड है, हो सकता है वो नहीं रेस जीत पाए। सो बैक द रॉन्ग हॉर्स का मतलब है कि उस चीज़ पर या उस इंसान को सपोर्ट करना जो कि जीत ही नहीं सकता। देन 24th इज बैक टू द सॉल्ट माइंस। बैक टू द सॉल्ट माइंस यानी कि जब आपको जो टास्क आपका रेगुलर होता है, यानी कि जो आप डेली करते हो, तो उसी में वापस जाना, मतलब जो चीज़ आप नहीं करना चाहते वही चीज़ करना, उसको हम बोलते हैं बैक टू द सॉल्ट माइंस। बैक टू समथिंग दैट यू डोंट वांट टू डू, वो चीज़ करना जो कि आप नहीं करना चाहते। जैसे कि अराइविंग टू वर्क मंडे मॉर्निंग, आई एम डेड इनसाइड, यानी कि होता है ना कि जब आप मतलब आपके वीकेंड आते हैं, जैसे कि आपके पास सैटरडे संडेज़ का छुट्टी होती है, उसके बाद मंडे को जब आप काम पे जाते हो तो इसी तरह की सिचुएशन होती है कि मतलब फिर से वही चीज़, मतलब आपने सैटरडे संडे खूब इंजॉय किया, फ्राइडे नाइट और सैटरडे संडे खूब इंजॉय किया, उसके बाद आप मंडे काम पर जा रहे हो, तो वही है बैक टू द सॉल्ट माइंस, यानी कि फिर से वही काम करना जो कि आप करना ही नहीं चाहते थे। देन 25th इज बैक टू स्क्वायर वन। बैक टू स्क्वायर वन का मतलब है रीच अगेन द स्टार्टिंग पॉइंट, की जहाँ से शुरुआत की थी वहीं पे वापस आ जाना, दैट इज बैक टू स्क्वायर वन। तो वही होता है बी एट ईच अदर्स थ्रोट, यानी कि दो पर्सन जब बहुत ज़्यादा एंग्रीली आर्ग्यू कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं एक दूसरे से। बैटन डाउन दी हैचेस मतलब अपने आप को प्रिपेयर करना ट्रबल के लिए। बैक द रॉन्ग हॉर्स मतलब किसी को सपोर्ट करना, किसी चीज़ को या किसी इंसान को सपोर्ट करना जो कि जीत भी नहीं सकता और विन भी नहीं हो सकता। एंड बैक टू द सॉल्ट माइंस मतलब बैक टू समथिंग जो आप बिल्कुल नहीं करना चाहते, जैसे कि मंडे को काम वगैरह नहीं करना चाहते। एंड बैक टू स्क्वायर वन यानी कि वहीं पे पहुंच जाना जहाँ से आपने शुरुआत की थी। और ये वाला जो पिक्चर है ये बेसिकली किसके लिए है, बी ऑन दी एज, यानी कि नर्वस, जैसे टेस्ट में मार्क्स देख के हम नर्वस हो जाते हैं, जस्ट लाइक दैट। देन 26th इज बॉल ऑफ फायर। बॉल ऑफ फायर का मतलब है जो इंसान बहुत ज़्यादा ही एनर्जेटिक हो, कुछ ज़्यादा ही एनर्जेटिक हो, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, उसे हम कहेंगे बॉल ऑफ फायर। देन बीट वंस हेड अगेंस्ट द वॉल। बीट वन हेड अगेंस्ट द वॉल का मतलब है कि टू ट्राई टू डू समथिंग दैट इज़ होपलेस और फ्रूटलेस। हम कभी कहते हैं ना कि भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर है, या फिर हमें तो अपना सर दीवार पर मारना पड़ेगा। तो वही है कि सर दीवार पर मारने का मतलब है कि वो चीज़ ट्राई करना, टू ट्राई टू डू समथिंग, वो चीज़ ट्राई करना जो होपलेस है, जो फ्रूटलेस है, यानी कि कुछ उससे मिलने वाला नहीं है, वो चीज़ करने को हम बोलते हैं बीट वंस हेड अगेंस्ट द वॉल। यानी कि वही भैंस के आगे बीन बजाने का कोई फ़ायदा है नहीं, इसको तो समझ में आएगा नहीं इस तरह के हम लोग
चीज़ें यूज़ करते हैं, इस तरह की बातें हम लोग बोलते हैं। देन 28 इज़ बीट वंस ब्रेन आउट, यानी कि बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना। जब आप अपना दिमाग का पूरा प्रॉपरली इस्तेमाल कर लो तो वैसे ही मतलब वैसा ही ईडियम है ये कुछ। बीट वंस ब्रेन आउट, यानी कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना, तो ये हार्ड वर्क के लिए है। देन बिगेन टू सी द लाइट, मतलब टू बिगेन टू अंडरस्टैंड। बिगेन टू सी द लाइट का मतलब है कि हाँ अब मुझे रोशनी दिख रही है। रोशनी दिख रही है का मतलब ये सचमुच ही रोशनी नहीं है, सचमुच का लाइट नहीं है। ये है बिगेन टू सी द लाइट का मतलब है कि हाँ अब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है। क्योंकि बेसिक लेवल पे अगर हम बात करें ना, बिगेन टू सी द लाइट, तो यहाँ पे लाइट का मतलब क्या होता है, जैसे कि एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट एक वर्ड है, एनलाइटनमेंट, जिसका बेसिक मीनिंग होता है मतलब जब आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है ना, जब आपको एनलाइटनमेंट मिलता है, जब आपको बुद्धि की प्राप्ति हो जाती है, तो उसे हम इंग्लिश में एनलाइटनमेंट कहते हैं। जब आपको ज्ञान मिल रहा है बहुत ज़्यादा, जैसे बुद्ध हैं, तो जब बुद्ध को ज्ञान मिला था ना, तो उसी के लिए हम एनलाइटनमेंट वर्ड का भी इस्तेमाल करते हैं। तो एनलाइटनमेंट का मतलब यहाँ पे सचमुच की लाइट से नहीं है, यहाँ पे है कि जब आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आ रही हों, तो उसे हम कहते हैं टू बिगिन टू अंडरस्टैंड और टू बिगिन टू सी द लाइट। नाउ बिहाइंड क्लोज डोर का मतलब है, बिहाइंड क्लोज्ड डोर का मतलब है डन इन सीक्रेट, कोई काम सीक्रेट में करना, यानी कि कोई काम चोरी छुपे करना, मतलब चोरी छुपे भी नहीं बट काम कोई चुपके से करना, उसको कहते हैं बिहाइंड द क्लोज डोर या बिहाइंड क्लोज डोर्स। तो ये इतने सारे, ये 15 अगेन ये सारे ईडियम्स थे। सो बॉल ऑफ फायर मतलब जो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और एक्टिव हो। बीट वंस हेड अगेंस्ट द वॉल, यानी कि कोई ऐसी चीज़ करना जो कि होपलेस है, फ्रूटलेस है, मतलब कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ को करने का। बीट वंस ब्रेन आउट मतलब बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना। बिगेन टू सी द लाइट यानी कि चीज़ों को समझना, टू बिगेन टू अंडरस्टैंड। एंड बिहाइंड क्लोज डोर्स यानी कि बंद कमरे में, बंद कमरा का मतलब ये है। बिहाइंड क्लोज डोर्स यानी कि बिहाइंड क्लोज डोर्स का मतलब है डन इन सीक्रेट, कोई चीज़ सीक्रेट में करी हो, कोई चीज़ छुप के करी हो, तो उसे हम कहते हैं बिहाइंड क्लोज डोर्स। सो लर्नर्स, अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा मिलती रहें। सो कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू सो मच।